हाँ जी भाई साहब। तो खबर अभी ये निकल कर आ रही है कि 23 तारीख को जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका यूएन में एक भाषण हुआ था और उस भाषण में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है। तो ये तो वही बात हो गई कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब आतंकवादी भेजो तुम, शांति हमसे चाहते हो, बम फोड़ो तुम, शांति हमसे चाहते हो, कमीनापन करो तुम और शांति हमसे चाहते हो। बढ़िया है यार। पाकिस्तान कहता है कि वो सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि और भी उसके जो भी पड़ोसी देश हैं वो उनके साथ भी बहुत प्यार से और शांति से रहना चाहता है। और शांति भी कैसी, एक स्थायी परमानेंट शांति। मतलब ये हुआ कि जैसे एक 4 से 5 साल का लौंडा है और वो 2 मिनट भी बिना कहीं उंगली किए नहीं रह सकता। वो हमेशा के लिए चुपचाप और प्रेम से बैठने की बात कर रहा है। शांति और प्रेम की बातें कौन कर रहा है? पाकिस्तान। और किसके साथ? भारत के साथ। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंडिया को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने के लिए विश्वसनीय कदम उठाने चाहिए। तो इस बात पे मैं मियां शरीफ से ये पूछना चाहता हूं कि किस तरह के विश्वसनीय कदम की बात कर रहे हैं मियां? विश्वास का मतलब भी पता है पाकिस्तान को? हमारे भारत में तो विश्वास के मायने अलग हैं और पाकिस्तान में विश्वास के मायने कुछ और ही हैं। हमारे यहाँ विश्वास का मतलब होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा बस लेकर पाकिस्तान जाना, और पाकिस्तान में विश्वास का मतलब होता है कि कारगिल का युद्ध। हमारे यहाँ विश्वास का मतलब होता है डेवलपमेंट, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन पाकिस्तान में विश्वास का मतलब होता है लोगों को बरगला के भारत के खिलाफ भड़काना, आतंकवादी बनाना, उन्हें भारत में भेजना, 26/11 कराना, वहां की माइनॉरिटी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना या मार देना। खैर ये तो अपने अपने विश्वास की बात है। पाकिस्तान को अपने आतंकवादियों पर विश्वास है और भारत को उन आतंकवादियों को ऊपर भेजने में विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे शहबाज शरीफ बोलते हैं कि आफ्टर पार्टीशन भारत पाकिस्तान के 3 युद्ध हुए और इन युद्धों से क्या मिला? बेरोजगारी, गरीबी और दुख। बड़ी देर में समझ में आया पाकिस्तान को। खैर, और अब हमें अपने बीच में सभी मामलों को शांति से बैठकर सुलझाने चाहिए। तो शहबाज मियां ये बताओ कि जो 3 वॉर हुई हैं इंडिया पाकिस्तान की, इन तीनों में भारत की तरफ से कितनी वॉर शुरू की गई हैं? और अगर भारत ने शुरू की ये वॉर तो किस बेस पे शुरू की ये भी बता दो। क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक 1965 तुम्हारी तरफ से शुरू किया गया, 1971 तुम्हारी तरफ से शुरू किया गया और 1999 भी तुम्हारी तरफ से शुरू किया गया। और हर बार तुमने पीठ पर छुरा मारने की कोशिश की और हर बार हमने तुम्हारे हाथ तुम्हारे छुरे समेत तुम्हारे ही डाल दिए। तो भी बड़ी बड़ी बातें करते हो। जब उन बातों का मतलब भी नहीं पता है तुम्हें तो क्यों करते हो? खैर, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम और तुम्हारा मुल्क एक तरह से सही जा रहे हो। अब पूछो क्यों? वो ऐसे कि तुम ऐसे ही लोगों को भड़काते रहो, उन्हें आतंकवादी बनाते रहो और उन्हें जाहिल रहने दो। क्योंकि किसी भी देश को आगे ले जाने में सबसे चीज जो जरूरी है वो है एजुकेशन। वो तो तुम देने से रहे। हाँ, आतंकवादी बनने की एजुकेशन तुम्हारे देश से अच्छी कहीं नहीं मिलती, तो यही तुम देते रहो। इससे होगा ये कि जाहिलों की फौज किसी लायक तो रहेगी नहीं, बस वो अपने देश की तरह दूसरे के सामने हाथ फैलाएंगे और आतंकवादी बनेंगे। और अगर आतंकवादी बनेंगे तो उनके नसीब अच्छे होंगे, क्योंकि भारतीय फौज उन्हें जल्दी ही इस जलालत भरी जिंदगी से छुटकारा दिला देगी। क्योंकि तुम तो उन्हें कुछ देने से रहे, तो उनको मुक्ति देने का काम भी हम कर देंगे। खैर, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, वो हम करते रहेंगे। अब आगे शहबाज शरीफ मियां कहते हैं कि अभी जो बाढ़ पाकिस्तान में आई है इसमें 400 से ज्यादा बच्चों सहित 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और इससे कहीं ज्यादा लोग अभी भी बीमारी और कुपोषण से जूझ रहे हैं। घर तो बचा ही नहीं है, यहां तक कि टेंट लगाने के लिए भी सूखी जमीन ढूंढ रहे हैं। तो मियां, जो पैसा आप अपने नमूने आतंकवादियों पे खर्च करते हैं ना, वही पैसा अगर जनता की भलाई के लिए लगाया होता तो शायद इतनी भयानक अफरा तफरी नहीं मची होती। देखो, ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कहीं भी किसी भी बेस में आ सकती है। ऐसा नहीं कि भारत में बाढ़ नहीं आती या कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होते हैं, यहां भी सब कुछ होता है। लेकिन भारत इसको कंट्रोल करने के लिए पहले से ही प्रोग्राम करता है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के उसके लिए पहले से ही कदम उठाता है। लोगों के खाने पीने का, उनकी दवाइयों का, उनके रहने सहने का इंतजाम जो है वो इंडिया पहले से ही करके रखता है। लेकिन मियां, आप तो पहले ही कर्ज लेते हो और वो भी जनता के नाम पे, और खर्च होता है आतंकवाद पे या फिर बड़े बड़े जनरल जो हैं उनको हजम कर जाते हैं। तो मियां, कभी सोचा है कि कब तक ऐसे ही रोना रोते रहोगे दुनिया के सामने? अच्छा, एक बात और जो मैं भूल ही गया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी कितने भी बड़े मंच पे आप लोग जाएं, आपका एक राग जो आपकी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले सभी गाते हैं, फिर चाहे कितने भी लोग बदल जाएं, राग वही रहता है। क्योंकि उसी के दम पे तो पाकिस्तान में राज्याभिषेक होते हैं और वो है कश्मीर राग। तो मियां शरीफ, दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत आगे भी बढ़ गई है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान दूल्हे की जीजा जैसा अकड़ के बैठा हुआ है जिसको आगे बढ़ना ही नहीं है। दुनिया में क्या चल रहा है देखना ही नहीं है। तो मियां, जरा बाहर झांक के देखो कि दुनिया में चल क्या रहा है। कहीं और मत जाओ, जहां का रोना धोना करते हो उसी कश्मीर में ही देख लो।
कि कितनी तरक्की हुई है और कितनी चालू है और अभी कितनी होगी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के हर देश का हर नागरिक तरक्की चाहता है, कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। बस फर्क इतना है कि पाकिस्तान दूसरे देश में घुसना चाहता है, भीख मांगने में आगे बढ़ना चाहता है। पाकिस्तानी जनरल्स पाकिस्तान की जनता का खून चूसने में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके नाम पे कर्ज लेकर खुद की जेबें भरना चाहते हैं, किताबों की जगह बच्चों के हाथ में बंदूकें देने में आगे बढ़ना चाहता है। तो एक बार हमारा यानी भारत के पास जो कश्मीर है वो देख लो और एक बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देख लो, औकात पता चल जाएगी भाई तुमको। पाकिस्तानियों को ये लगता है ना कि चीन उसका बहुत अच्छा दोस्त है, अमेरिका उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तो एक बात जो दुनिया में सबको पता होती है वो ये, आज के जमाने में बिना किसी सेल्फिशनेस के कोई किसी का दोस्त नहीं होता, और ये बात पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से जानता है। नहीं जानते हैं तो पढ़ा करो यार थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई पाकिस्तानी हो वो एक बार दिल पे हाथ रख के बोल दे कि जिसे वो दोस्त बोलता है वो सच में उसका दोस्त है। पाकिस्तान ने जिसे जिसे भी अपना दोस्त कहा है वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है और क्यों वो पाकिस्तान के साथ में है, ये पाकिस्तान खुद जानता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि अब किसी न किसी से तो पैसे चाहिए, तो दोस्त तो कहना ही पड़ेगा। और फिर कहते हो कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, घंटा बनेगा। पाकिस्तान वो घंटा बनेगा जिसको दुनिया का कोई भी देश हो एक बार बजाना जरूर चाहेगा, बस ये जिस रास्ते पे चल रहा है उसे छोड़े ना।